अस्सलाम वालेकुम। ये है गोल्ड का चार्ट। गोल्ड प्राइसेस देख सकते हैं आप। तकरीबन 4540 के आसपास बंद हुआ है गोल्ड। मंडे गोल्ड की शुरुआत हुई थी ये ऑलमोस्ट 4680 के आसपास। गोल्ड प्राइसेस अच्छे ऊपर चले गए थे 4771 तक, बट अनफॉर्चुनेटली गोल्ड प्राइसेस ने कोई भी ज़्यादा जो है मज़ेदारी नहीं दिखाई और पूरा का पूरा गोल्ड प्राइसेस नीचे आ गए। इनफैक्ट आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 4500 की तरफ जा रहा है। एक ये जो जोन छोटी सी है वही बरकरार है, ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है जोन के अंदर। आप देख सकते हो एक बहुत छोटी सी जोन में कारोबार हो रहा था अनटिल अनलेस इन्फ्लेशन का डेटा आया। इन्फ्लेशन का डेटा का रिएक्शन उस टाइम नहीं आया बिकॉज ट्रम्प और जो प्रेसिडेंट ट्रम्प के जो दोस्त हैं प्रेसिडेंट शी, उनकी बातचीत होने वाली थी। और जैसे कि हमें एक्सपेक्टेड था, मैंने आपको पहले ही बता दिया था, आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग एनी ब्रेक थ्रू एट ऑल। और कोई भी ब्रेक थ्रू नहीं आया और ऐसे ही ट्रम्प पार्टी करके चले गए। ऑफ कोर्स 150 बोइंग के जेट प्लेन खरीदने की बात हुई है, बट कोई डील साइन नहीं हुई है। दैट इज़ जस्ट एमओयू। और 150 प्लेन खरीदता है चाइना? नहीं, दैट वी विल हैव टू सी। वैसे यूएस मार्केट को जो एक्सपेक्टेशन थी 500 की थी, बट 150 का ही अभी ऑर्डर भी नहीं मिला है, जस्ट एमओयू ही साइन हुआ है। तो ये मटेरियलाइज होता है कि नहीं, दैट वी विल हैव टू सी। इनफैक्ट चाइना हैड अपर हैंड और उन्होंने कह दिया है कि ताइवान इज़ द रेड लाइन। और ट्रम्प ने कोई भी ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट ऐसा नहीं दिया हो जिसका हम बात करें। ट्रम्प वाज लाइक 2 दिन की पार्टी करने आए थे, सारे सीईओज के साथ पार्टी करके चले गए। कोई भी कॉन्क्रीट उसके अंदर डिसीजन नहीं आया, ना ही कोई ईरान को लेके बात हुई या कुछ भी ऐसा, कुछ भी सिग्निफिकेंट नहीं हुआ कि जिसकी हम चर्चा भी करें। चर्चा हमें इन्फ्लेशन नंबर्स की करनी पड़ेगी, क्योंकि जिस तरीके से इन्फ्लेशन भागी है एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा भागी है। और एक्सपेक्टेशंस के बाद भागने के बाद मार्केट में रिएक्शन लेट आया है। जैसे हमने अपनी लाइव स्ट्रीमिंग में ये बात करी थी कि ऑफ कोर्स इन्फ्लेशन बढ़ के आई है, बट मार्केट वाज वेटिंग कि एक बार उनका बात हो जाए। ये इन्फ्लेशन को मैंने, इन्फ्लेशन जिस दिन था उस दिन की कैंडल को मैंने हाईलाइट कर दिया है। वेडनेसडे और ट्यूसडे को नंबर्स आए थे, बट कुछ ज़्यादा खास हुआ नहीं। और मैक्सिमम जो इम्पैक्ट आया जब ट्रम्प चले गए चाइना से, तब आया 4652 से लेके 4510 तक। $150 की गिरावट एक दिन के अंदर हमें देखने को मिली, और इसी की उम्मीद थी बिकॉज कोई भी कॉन्क्रीट प्लान नहीं था। इनफैक्ट चाइना और ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेके भी आप कह सकते हो कि एक तरीके की चाल चली है। जब ट्रम्प और शी की बात हो रही थी तो ईरान ने काफ़ी चाइनीज़ वेसल्स और काफ़ी फ्रेंडली वेसल्स को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से जाने दिया था। इस वजह से ही आप देखोगे कि क्रूड ऑयल नीचे आ गया था ऑलमोस्ट $98 तक। जैसे ही ट्रम्प जी चले गए, वापस से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पे रिस्ट्रिक्शंस आ गए। इनफैक्ट कल यूएस ने जो है ईरान के प्लान को रिजेक्ट कर दिया था, जिस वजह से और गोल्ड प्राइसेस पे प्रेशर आए। इट इज़ पॉसिबल कि थोड़े से जो अटैक हैं वो रिन्यू हो जाए, बट अब यह है कि मार्केट के पास जो एक चाइना की विजिट का एक बहाना था वो नहीं है। अब सारा का सारा फोकस ऑन इन्फ्लेशन नंबर पे रहेगा। चार्ट पे हम वापस आएंगे, एक बार अगले हफ्ते डेटा कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। मंडे चाइना का अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। ट्यूसडे क्लेमेंट काउंट चेंज है, ब्रिटेन का एक तरीके से कह सकते हैं अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स है। ब्रिटेन में एक अनसर्टेनिटी बरकरार है, और ब्रिटेन की अनसर्टेनिटी आपको पता ही होगी। ब्रिटेन के पीएम के इस्तीफे की बात चल रही है, और उनके ही पार्टी के एक बंदे हैं जो ऑलमोस्ट एक कूप जैसी स्थिति बना के रखी हुई है। सो अगर ऊपर नीचे होता है तो वी विल हैव टू सी दैट। एवरेज आवरली अर्निंग्स है, एवरेज अर्निंग्स है, आवरली नहीं है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट है
मार्केट इज नॉट एक्सपेक्टिंग एनी चेंज, बट आई एम। कनाडा का सीपीआई डेटा है। वैसे कनाडा का सीपीआई डेटा इतना बढ़ने की बात नहीं चल रही है, दैट इज़ वेरी स्ट्रेंज। मार्केट इज़ नॉट एक्सपेक्टिंग एनी मेजर हाइक, दैट इज़ अनरियल। पेंडिंग होम सेल्स डेटा है यूएस की तरफ से। उसके बाद उसके बाद ब्रिटेन का सीपीआई डेटा है। इसको घटने की उम्मीद है, दैट इज़ लेट्स सी, समटाइम मार्केट नोज विच वी डोंट नो। उसके बाद यूरोप का सीपीआई डेटा है, कोर सीपीआई डेटा है। एफओएमसी मीटिंग के मिनट्स हैं। ये जो लास्ट मीटिंग में बात हुई है उसके मिनट्स आएंगे। एफओएमसी की नेक्स्ट मीटिंग जून के अंदर है। मैंने आई थिंक किसी को कमेंट में जवाब भी दिया था कब है मीटिंग, तो कमेंट से याद आया, अगर अभी तक आपने लाइक और कमेंट नहीं किया है तो प्लीज़ डू इट राइट अवे। उसके बाद फ्रांस का मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज डेटा है, ब्रिटेन का है, यूएस का अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स और मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स है, सर्विसेज मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स है। थर्सडे को काफ़ी डेटाज हैं। फ्राइडे को कंज्यूमर सेंटिमेंट है, और ऑफ कोर्स कनाडा के पेयर में काम करते हो यूएसडी सीएडी में, तो आपके लिए रिटेल सेल्स डेटा भी इम्पॉर्टेंट है। तो गोल्ड पे आ जाते हैं। गोल्ड की जो बात है, बात पिछले हफ्ते वाली ही है। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको पिछले हफ्ते बताया था कि ये जो हाइज बने हैं 4880 के आसपास, 4900 के आसपास, ये एक बार अगर गोल्ड ब्रीच कर दे और क्लोजिंग दे दे तो ज़रूर पॉजिटिव जोन में चला जाएगा। गोल्ड ने ऐसा कुछ नहीं किया और वापस से ऑलमोस्ट 4770 से 4539 के आसपास आ गया। ये रेजिस्टेंस हमारा अभी भी इंटैक्ट है। जब तक ये रेजिस्टेंस ब्रीच नहीं होगा तब तक गोल्ड प्राइसेस में कोई ट्रेंड की चेंज नहीं होगा। ट्रेंड चेंज नहीं होगा, ऑफ कोर्स लेवल तो चेंज होंगे ही, बट इट विल नॉट एबल टू चेंज द ट्रेंड। सपोर्ट है हमारा 4380 का। 4380 के नीचे अगर क्लोजिंग होती है तो फिर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 4200 एंड 4100। रेजिस्टेंस जैसे कि हमने बात करी 4900 के आसपास का है। ट्रेंड फ्लैट टू वीक कहा जा सकता है, आई वुड जस्ट कॉल इट वीक। फ्लैट टू वीक है, बट यस, वीक सेलर्स का पावर ज़्यादा चल रहा है। काफ़ी साल बाद 2023 के बाद अब जाके ईरान वॉर के टाइम पे ये टाइम आया है कि सेलर का पावर ज़्यादा चल रहा है। अब आते हैं सिल्वर पे, फिर चलेंगे क्रूड ऑयल की तरफ। यह है सिल्वर। सिल्वर ने 2 दिन के अंदर ही सारे सेलर्स, सारे बायर्स की छुट्टी कर दी। मंडे को थोड़ा चार्ट बड़ा करते हैं तो समझ में आएगा। 79 पे शुरुआत हुई थी, वेडनेसडे आते आते 89, $10, यानी कि 10% से भी ज़्यादा सिल्वर 3 दिन में बढ़ चुकी थी। नाउ कम्स थर्सडे, 88-70 पे शुरुआत करने के बाद 75-80 पे बंद किया है। तो 10% से ज़्यादा का राइज इधर, 10% से ज़्यादा का क्रैश इधर। तो आप देख सकते हो 20 से 25% जो है सिल्वर एक हफ्ते के अंदर घूम चुकी है। 25% एक हफ्ते के अंदर घूमना, पहले पेनी स्टॉक करते थे, अब ये मेजर एसेट क्लास भी कर रहा है। इट्स नॉट इवन द बिटकॉइन। तो 75-80 के आसपास की क्लोजिंग हुई है। एक छोटी सी क्लोजिंग 75 के नीचे की हो जाए तो मज़ा ही आ जाए। सेलर्स को, बायर्स को तो मज़ा नहीं आएगा। ऑफ कोर्स बायर्स तो $100 एक्सपेक्ट कर रहे थे, बट जिस तरीके से इन्फ्लेशन बढ़ी है। एक सवाल और सिल्वर के बारे में मैं कवर कर देता हूँ। मैंने पिछले हफ्ते वैसे कवर कर लिया था, बीच में एक दिन और अपने इंट्राडे वाले में भी कवर किया था। इंट्राडे वीडियो नहीं देखते हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करके आप देख सकते हो। रोज़ वीडियो डालता हूँ मैं कि सिल्वर क्यों बढ़ रही है और गोल्ड क्यों नहीं बढ़ रहा है। सिल्वर
इज़ नॉट ओनली द प्रेशियस मेटल। इसका जवाब ये है कि सिल्वर सिर्फ प्रेशियस मेटल नहीं है, सिल्वर एक इंडस्ट्रियल मेटल भी है। तो नैस्डैक, डाउ जोन्स, एस&पी वगैरह बढ़ते हैं तो सिल्वर के ईटीएफ होते हैं, सिल्वर माइंस के जो स्टॉक्स होते हैं वो बढ़ते हैं और उनसे सिल्वर को एक पुश मिलता है। ऑफ कोर्स पूरी तरीके से तो इक्विटी मार्केट में नहीं चलते हैं, बट एक पुश ज़रूर मिलता है जो सिल्वर को पिछले हफ्ते मिल रहा था जब यूएस स्टॉक मार्केट ने ऑल टाइम हाईस बनाया। तो वही एक सवाल का जवाब है जो मैं पहले भी दे चुका हूँ, बट वापस से मैंने आपको दे दी। $75 के नीचे की क्लोजिंग आई एम अज्यूमिंग हो जाएगी, इसलिए ये सपोर्ट जो है $75 का नहीं है। $75 के बाद का जो आएगा वो सपोर्ट है। ये रेजिस्टेंस हमारा $89 का है। अब ट्रेंड इसका भी वीक है। इट जस्ट के एक छोटी सी बात ये है इसके अंदर के $75 के नीचे की क्लोजिंग हो जाए तो फिर मज़ा आ जाए। $75 के नीचे की क्लोजिंग, फिर 71.50 और फिर $60। क्रूड ऑयल की तरफ चलते हैं अब। ये आ गया हमारा क्रूड ऑयल। मंडे क्रूड ऑयल की शुरुआत हुई थी $98 पे। हाईज चले गए थे 103.50। क्लोजिंग हुई है $101 से ऊपर की। $101 की क्लोजिंग हुई है, $98 की ओपनिंग थी, तो ऑलमोस्ट 3 से $3.5 ऊपर जाके ही बंद हुआ है। परसेंटेज में भी देखेंगे तो 3 से 4% बढ़ के ही बंद हुआ है। पिछले हफ्ते थोड़ी सी एक ज़रूर मंदी सी देखने को हमें मिली थी 1-2 हफ्ते पहले, 30 अप्रैल के आसपास, कि सीज़ फायर की बात चल रही थी। एक पेज का जो पॉइंट थे उसकी बात चल रही थी, बट कल फ्राइडे आते आते यूएस ने ईरान का जो सीज़ फायर या फिर पीस प्लान है उसको रिजेक्ट कर दिया, जिससे वापस से क्रूड ऑयल की तरफ पॉजिटिविटी आ गई है। रेजिस्टेंस और सपोर्ट देख लेते हैं। सपोर्ट है क्रूड ऑयल का $91 का। यस, द सपोर्ट इज ऑलमोस्ट $90 ऑलमोस्ट 10% नीचे है। रेजिस्टेंस भी कोई ज़्यादा पास में नहीं है, 111 का रेजिस्टेंस है और ट्रेंड है भैया जी पॉजिटिव। तो बाकी पेड सर्विसेज की जानकारी के लिए मेरी टीम का व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा। सोशल मीडिया की जानकारी डिस्क्रिप्शन में है, सारे अपडेट मैं सोशल मीडिया पे दे देता हूँ। अभी तक लाइक नहीं किया है तो क्या कर रहे हैं भाई साहब, लाइक कीजिए वीडियो को और पुण्य कमाइए। आप मिलेंगे मंडे के वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।